ये सबको करनी पड़ेगी। ये 3 महीने के 46वें अंदर। स्थान पर है 46, जबकि 2015 में मोदी सरकार को लुटते। Obviously, access is a very important. कहीं 14 केजी मिल रहा है, कहीं 15 केजी मिल रहा है, कहीं 16 केजी मिल रहा है, और आप 8 केजी का पैसा मेरे पगार से रोज काट ले रहे हो। ये तो नाइंसाफी है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार की तरफ से, अगर लेबर मिनिस्टर इसको भी लेके एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग करे, क्योंकि लास्ट इसका ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुआ था 2005 साल में, जब सीपीआईएम पावर में था। तब बोला था कि भाई 24 केजी तक आप उठाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप ज्यादा उठाएंगे तो पर किलो आपको 3 रुपया ज्यादा मिलेगा, और अगर कम उठाएंगे तो आपका पगार से 3 रुपया काटता जाएगा। 1 किलो कम उठाए तो 3 रुपया काटेगा, 2 किलो कम उठाए तो 6 रुपया काटेगा, 3 किलो कम उठाए तो 9 रुपया काटेगा। ऐसा है या नहीं? देखिए, ये नाइंसाफी है। कहीं अगर चाय पत्ती नहीं उग रही है तो इनमें मेरा श्रमिक भाइयों का क्या दोष है? ये तो चाय बगान का जो ओनर है या मैनेजमेंट है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप दे ही नहीं पा रहे हो, फिर बोलो तुम तो काम नहीं कर पा रहे, तुम्हारा पगार से काटेगा। ये नाइंसाफी नहीं चलेगा। तो मैं मानता हूं अगस्त से लेके नवंबर तक, क्योंकि जनवरी फरवरी से तो चाय पत्ता का काम ठीक होता है, तब तो 30-30 केजी आप उठाते हैं एक दिन में। ठीक कह रहा हूं? अगस्त से दिक्कत होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने की दिक्कत है, 4-5 महीना है कि नहीं? अगर किसी की गलती के हिसाब से चाय पत्ती नहीं आ रहे तो जितने भी चाय बागान है उनको ये विनम्र रूप से कहा जाए कि भाई गलती अगर आपका है तो समाधान भी आपको निकालना पड़ेगा, और जो भी काम कर रहे हैं सबको 232 रुपया दिन का मिलना चाहिए, चाय पत्ता उगे या ना उगे। आज भारत अगर कोरोना की वैक्सीन विकसित कर सका है, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा, वो इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी वृद्धि की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, 46, जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था, 81। इतने कम समय में हम 81 से 46 तक आए हैं, लेकिन यहां रुकना नहीं है, अभी और ऊपर जाना है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में इतने सारे स्टार्टअप साइंस के सेक्टर से हमारे यहां आए हैं। देश में स्टार्टअप की लहर बता रही है कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है।
basic issue here is we have not got the rights real in India soon after the BJP government took over. Rights for Persons with Disabilities Act of 2016 was initially started by the Congress government. I know you took us around the parliament and somehow get to pass the bill on the day of the last session. So, I mean, after that, the law, the present BJP government has not got any truth at all. பைக் வந்து தமிழக அரசாங்கம் கொடுக்கறாங்க, 2 கால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க. ஆனா ஒரு கால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வேலைக்கு போறாங்க. நம்ம ராஜீவ் காந்தி ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து ஏற்கனவே பைக் கொடுத்தோம். இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு அது போதிய அளவுல கிடைக்கல. அது மீண்டும் கிடைப்பதற்கு வசதி பண்ணி கொடுக்கணும். 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है, डिसेबल कितना है, कहाँ है, क्या है. पहले तीन कैटेगरी था, अभी 21 कैटेगरी लाया, उसमें कोई गवर्नमेंट के पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसलिए पहले सेंसस करवाना है. Political representation for person with disability is not there. There is no data on disability in the country. What is the most realistic estimate? As far as this WHO, World Health Organization, there are 10% of people in India are disabled. 10%. So we want special survey to be constituted in entire India. Obviously, access is a very important thing for you. Yes. Is that the most important thing? Accessibility is quite important. Equal opportunity. I mean, we don't get opportunity. Engagement is key, sir.